हेलो एवरीवन, वेलकम टू भास्कराचार्य एकेडमी। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स देखने वाले हैं। इंटीजर्स को जानने के पहले सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जिससे कि हम लोग काउंट करते हैं, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको हम बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। अब होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर क्या होता है? सारे के सारे नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4, इसके साथ साथ अगर आप जीरो भी ऐड कर दो तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ओके, तो ये नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आपको समझ आ गया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। चलो, तो इंटीजर्स क्या होता है? सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स विद देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्या बोल रहा है ये? सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4, ओके, एंड देयर नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स, अब ये नंबर्स का नेगेटिव सोचो, क्या होगा? -1 -2 -3, ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, साथ ही साथ जीरो भी इंक्लूड होगा, तब हम उसको बोलेंगे क्या? इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है -∞ से +∞ तक। सबसे सेंटर में आएगा जीरो। अब जीरो भी एक इंटीजर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर, ठीक है। जीरो नहीं प्लस होता है और नहीं माइनस होता है, यानी कि ये नहीं पॉजिटिव में आता है नहीं नेगेटिव में आता है, ठीक है। अब जीरो के राइट साइड आप देखोगे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर देखेंगे, 1 2 3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब जीरो के लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर हैं, -1 -2 -3, इसको हम बोल लेते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? जब आप लाइन में नंबर्स को शो करोगे तो हम उसको बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? इंटीजर्स। दैट्स वाई ये लाइन में हम क्या शो करेंगे? इंटीजर्स। सिंपल है। तो यहाँ पे सेंटर पे आप जीरो करना, ये हमारा जीरो सेंटर पे आएगा। जैसे आप राइट जाओगे तो प्लस नंबर्स आएंगे, दैट इज वो पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट साइड क्या आएंगे? सारे माइनस वाले नंबर, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ये बोल कह रहा है कि सारे के सारे नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही होता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे ये जो दो लाइन है, ये होता है हमारा मॉड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मॉड बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा मॉड। ये मॉड क्या करता है? जब इसके अंदर पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, ये क्या कर देगा? उसके साइन को हटा देगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर देखो, आप देख सकते हो एग्जाम्पल है, यहाँ पे अंदर में मॉड के अंदर क्या है? -5, बट ये -5 क्या हो गया? बाहर निकला तो पॉजिटिव का 5 बन गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे +5 भी रख रहा हूँ अंदर पे, तो मॉड से बाहर निकल के क्या हो जाएगा? ये +5 ही रहेगा। चलो, एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपको समझ आ गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये हम देखते हैं। सबसे पहला नंबर किसके लिए? फॉर एडिशन। एडिशन के लिए जो भी इंटीजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, अगर ए एंड बी हमारा इंटीजर्स है, देन सी विल बी ऑल्सो इंटीजर। अब ये सी क्या है? देखिए, जब ए एंड बी को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? सी, ठीक है। तो यहाँ बोल क्या रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी में? अगर ए हमारा इंटीजर है एंड बी हमारा इंटीजर है, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमको सी मिल रहा है, और ये जो सी है ये भी हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने ए की जगह क्या ले लिया? 1, बी की जगह मैंने ले लिया 2, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आया मेरा 3, ठीक है, 3 आ गया यहाँ पे। ये 3 भी क्या है? हमारा इंटीजर है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है? इफ ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है, अगर ए एंड बी इंटीजर है तो यहाँ पे क्या फॉलो होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दैट मीन्स आप पहले ए को रखो या फिर आप बी को रखो, ठीक है, आंसर विल बी सेम। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने ए की जगह में 1 रख लिया, बी की जगह में 2 रख लिया, सेम यहाँ पे बी की जगह में 2, ए की जगह में 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3। दैट मीन्स
ये प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो हो रही है, ठीक है। यानी कि आप इसका पोजीशन चेंज भी कर दोगे तो आपका एडिशन क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, ओके। चलो अब इसके बाद हम लोग लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। इफ ए बी सी आर इंटीजर्स, यहाँ पे क्या है, अगर तीन जो नंबर लिए हम लोगों ने वो क्या है, इंटीजर्स है। सो ये फॉलो करेगा a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ये बोल क्या रहा है, देखिए पहले आप b एंड c को ऐड करो, उसके बाद आप a को ऐड करो, या फिर a एंड b को पहले ऐड कर लो एंड c को बाद में ऐड कर लो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, मैंने a की जगह 1 रखा, b की जगह 2 रखा, c की जगह 3 रखा, ठीक है। यहाँ भी सिमिलरली a की जगह 1, b की जगह 2, c की जगह 3। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, 2 + 3 = 5, ये 1 एज इट इज़ है। 1 + 2 = 3, 3 एज इट इज़ है। 1 + 5 क्या होगा, 6 होगा। 3 + 3 क्या होगा, 6 होगा। देखिए आप दोनों साइड 6 = 6 आ गया। दैट मीन्स इंटीजर एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, फॉलो करता है। सो एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव, ठीक है। अब हम आते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन के बारे में। चलो देखते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ भी जैसे कि हमने 3 प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, यहाँ भी तीनों प्रॉपर्टी को देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, इफ a एंड b आर इंटीजर देन c इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू सी। जैसे कि आप देख लो, अगर a एंड b दोनों क्या है, इंटीजर है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो c आ रहा है वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। एग्जाम्पल देख लो, मैंने a की जगह में 1 रखा, b की जगह में 2 रखा। अब 1 - 2 करो, क्या आएगा, -1 आ रहा है। तो ये -1 भी क्या है, एक इंटीजर ही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज अवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ a एंड b आर इंटीजर, ठीक है, a एंड b हमारा क्या है, इंटीजर है, देन a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। चलो इसको एक बार प्रूफ करके देखते हैं। अगर हम लोग a की जगह में 1 रखें, b की जगह में 2 रखें, यहाँ पे देखो b की जगह में 2 रख रहे हैं, a की जगह में क्या रख रहे हैं, 1। यहाँ पे 1 - 2 किए, क्या आया, -1 आया। 2 - 1 किए, क्या आया, 1 आया। तो -1 और 1 बराबर नहीं होते हैं, दैट्स वाई दिस इज नॉट इक्वल टू, ओके। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव बिकॉज यहाँ पे दोनों लेफ्ट एंड राइट बराबर नहीं आ रहे हैं। सो इंटीजर्स नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। सिमिलरली हम लोगों ने जैसे प्रीवियस लिया था ए बी सी आर इंटीजर्स, यहाँ भी वही लेंगे। इफ ए बी सी आर इंटीजर्स, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे प्लस था, यहाँ पे वहाँ पे माइनस रखेंगे। ए माइनस बी एंड यहाँ पे माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस यहाँ पे बी माइनस सी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी सेम है, अगर आप ए और बी को पहले आप सब्ट्रैक्ट करो, बाद में सी के साथ करो, या फिर बी एंड सी को पहले सब्ट्रैक्ट करो, बाद में ए के साथ सब्ट्रैक्ट करो, बट आंसर विल नॉट बी सेम, आंसर विल नॉट बी सेम। तो यहाँ पे हम लोग ए की जगह में 1 रखें, बी की जगह में 2 रखें, सी की जगह में 3 रखें, यहाँ भी ए की जगह में 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3। जब 1 - 2 किए तो -1 आया, यहाँ पे -3 एज इट इज है। 1 यहाँ पे 1 है, 2 - 3 किए तो -1 आया। यहाँ पे माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड 1 + 1 2। यहाँ पे -1 एंड -3 ऐड हो जाएगा, दैट इज -4, ठीक है। सो यहाँ पे -4 एंड 2 दोनों बराबर नहीं है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, ओके। चलो अब हम देखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आ गई है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज को लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन सी विल बी ऑल्सो इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अगर ए एंड बी को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमको मिला क्या, सी मिला। ए एंड बी अगर इंटीजर है तो हमारा सी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। चलो एग्जांपल देखते हैं, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। सो 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, यू कैन सी दैट, ठीक है। चलो अब देखते हैं इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पे हमने पोजिशन चेंज कर दिया, देख सकते हैं।
अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो भी इसमें वैल्यू क्या आएगी, सेम आने वाली है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ए की जगह में 1 रखा, बी की जगह में 2, सिमिलरली बी की जगह में 2, ए की जगह में 1। जब मैंने 1 इंटू 2 किया 2 आया, 2 इंटू 1 किया 2 आया, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। सो मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, ओके ठीक। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी एंड सी आर इंटीजर्स देन a इंटू बी ब्रैकेट 1 इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप पहले a इंटू बी करो, बाद में c से मल्टीप्लाई करो, या फिर b इंटू सी से पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में आप a से मल्टीप्लाई करो। आंसर विल बी सेम। एग्जाम्पल देख सकते हो, a की जगह में 1, b की जगह में 2, c की जगह में 3। सिमिलरली a की जगह में 1, b की जगह में 2, c की जगह में 3। यहाँ 1 इंटू 2 किए, क्या आया, 2 आया। यहाँ 3 को एज इट इज लिखे, 1 को एज इट इज लिखे, 2 इंटू 3 क्या आया, 6 आया। 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 6 6। सो यहाँ पे क्या आ गया, 6 इक्वल टू 6। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए भी सिमिलर 3 प्रॉपर्टीज हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स देन सी इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। अगर a डिवाइडेड बाय b कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, c आ रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इफ a मैंने लिया 3, b मैंने लिया 5, तो क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 5, 3/5 आ गया। क्या 3/5 एक इंटीजर है क्या, नहीं। 3/5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। सो 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। सो डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब देखते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाई b किया यहाँ पे b डिवाइडेड बाई a किया, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे जब आप पोजीशन को चेंज करोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। एग्जांपल देखते हैं, a की जगह में 1 1 लिया, b की जगह में 2, यहाँ भी सेम, b की जगह में 2, a की जगह में 1। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 2 आएगा। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2। सो आप देख सकते हो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी सेम होगा, इफ a b c आर इंटीजर्स देन a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c नॉट इक्वल टू ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। यहाँ पे a की जगह में 1 रखते हैं, b की जगह में 2 रखते हैं, c की जगह में 3 रखते हैं। यहाँ सेम a की जगह में 1 रखेंगे, b की जगह में 2, c की जगह में 3। अब देखते हैं यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 2/3 होगा। ये नॉट इक्वल टू का साइन एज इट इज रहेगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1/2 रहेगा। यहाँ डिवाइड है, डिवाइड, यहाँ क्या हो जाएगा, 3/1। देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब डिवाइड का साइन रहता है, इस डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, जैसे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाता है। नीचे का जो नंबर रहता है वो ऊपर चला जाता है, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी सेम, 1 चला जाएगा ऊपर एंड 3 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे डिवाइड का साइन आप मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हो तो 1 जाएगा ऊपर में, 3 आएगा नीचे में, ठीक है। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 1 3, अपॉन का 2 है। यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन पहले से ही है, ठीक। ऊपर का मल्टीप्लाई यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब देख सकते हैं आप 3 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 1/6। सो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। सो अब तक हमने इंटीजर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के 3 प्रॉपर्टीज देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अदर प्रॉपर्टी जो इंटीजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से गिवन वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए। क्लियर है, ऐसा वैल्यू जिसको ऐड करने से गिवन नंबर में कोई भी चेंज ना आए, उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सो किसको ऐड करने से कोई चेंज नहीं आता, यू ऑल्सो नो दैट इज वॉज 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर इफ a इज एनी इंटीजर, सो a को आप 0 से ऐड कर रहे हो, आंसर क्या आ रहा है, a आ रहा है। या फिर 0 में आप क्या कर दे रहे हो, a को ऐड कर रहे हो तो भी क्या आएगा, a ही आएगा। सो यहाँ पे हमारा 0 क्या हो जाएगा, 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं इफ a इज एनी इंटीजर देन -a इज एडिटिव इनवर्स। बोल क्या रहा है यहाँ पे, देखिए ऐसे नंबर को आपको सम करना है जिससे कि
वो वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, अगर आप a को ऐड कर रहे हो किससे, -a से, तो क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, अगर मैंने 1 को ऐड किया, किससे ऐड किया, 1 को ऐड किया, किससे ऐड किया, -1 से, तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो यहाँ पे अगर a हमारा इंटीजर है तो -a क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। चलिए अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये क्या होता है, देखिए ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, ऐसा नंबर जिससे गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस ना आए, कौन सा नंबर होगा ऐसा, 1 होगा। यस बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं हम, इफ a इज एनी इंटीजर देन 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, a इंटू 1 ये करने से क्या आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, 2 इंटू 1 यहाँ पे क्या आया, 2, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू को नहीं खोया, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आया, 2 है यहाँ पे, और आंसर भी क्या आया, 2 ही आया। ठीक है, सो 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये क्या होता है, ऐसा नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 1। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसा नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 1, वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको लिखते हैं, क्या चीज़ें हैं, इफ a इज एनी इंटीजर देन 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देखिए a हमारा गिवन नंबर है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/a से, तो यहाँ a और a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो अगर हमारे पास a एक इंटीजर है, सो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज वो 1/a। ओके ठीक, अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर, दैट इज वो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ये आप पहले से ही जानते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इफ a इज एनी इंटीजर देन a इंटू जीरो करो क्या आएगा, 0 आएगा, या फिर 0 इंटू a करो क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, अगर मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही आएगा, या फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूं आंसर 0 ही आएगा। चलो हम देखते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में। सभी लोगों को ये दिक्कत होती है कि अगर दो नंबर को ऐड कर दिया जाए तो फाइनल आंसर का जो साइन है वो क्या होगा, या फिर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फाइनल आंसर का साइन है वो प्लस होगा कि माइनस होगा, इसमें दिक्कत आती है। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले एडिशन रूल को देखते हैं। अगर दो नंबर हमारा दोनों पॉजिटिव है तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं 1 और 1 को ऐड कर रहा हूँ तो क्या आएगा, 1 and 1 2 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव वाला। जब हमारे दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है, अगर इसको ऐड करोगे तो साइन तो नेगेटिव आएगा बट वो नंबर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि ऐड हो जाएंगे। देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है -1 और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ किससे, -1 से, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, दैट इज वो फाइनल माइनस का 2। ठीक है, दोनों नंबर ऐड हो गए बट साइन क्या आया, माइनस आया। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, इफ बिगर नंबर इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर नंबर इज नेगेटिव, सो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि जो साइन रहेगा किसका रहेगा, बिगर नंबर का। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पे हम देखते हैं बड़ा नंबर का मान लेंगे 6 मान लेंगे एंड छोटा नंबर कौन सा मान लो, -3 मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 - 3, तो ये क्या आएगा हमारा आंसर 3। यू कैन सी आंसर इज इन पॉजिटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। अगर बिगर नंबर हमारा नेगेटिव है एंड स्मॉलर नंबर हमारा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो आएगा नेगेटिव आएगा, यानी कि बिगर नंबर वाला साइन। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे -6 है एंड मैं इसको ऐड कर रहा हूँ किससे, 3 से, तो क्या आएगा -6 + 3, दैट इज वो -3, साइन विल बी नेगेटिव। ठीक है, चलो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में। अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आप, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो मेरा आंसर आएगा 4, आंसर विल बी ऑल्सो इन पॉजिटिव। नाउ सेकंड नंबर, ये देखते हैं, अगर पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल देख लो,
लाइक -2 को मैंने मल्टीप्लाई किया -2 को, तो ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, एंड 2 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब देखते हैं अगर दोनों के दोनों का साइन अलग अलग हो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हमारा फाइनल आंसर वो नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल देख लो, -2 को आप मल्टीप्लाई कर लो +2 से, तो ये आ जाएगा हमारा -4। अब सिमिलरली जो फोर्थ नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव एंड सेकेंड नंबर इज पॉजिटिव, तो यहाँ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिमिलरली 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, बट यहाँ पे एक माइनस है तो क्या हो जाएगा -4। सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर नंबर 1 का पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे लेक्चर में एक्सरसाइज को देखने वाले हैं।